नमस्ते फ्रेंड्स। आज नीट यूजी का रिजल्ट आउट हुआ है। 6:15 तक ये सारे मेल किए गए हैं। आपको भी एक मेल आया होगा। अगर आपको मेल नहीं आया है तो वो आज शाम तक, लेट इवनिंग तक आप तक पहुंच जाएगा। और नीट का रिजल्ट इस बार 50 परसेंटाइल के रेशियो यानी कि कट ऑफ जो है ओपन के लिए 134 नीचे का कट ऑफ है। इतना क्वालिफाई होने के लिए 134 जो मार्क्स आपको आने चाहिए परसेंटाइल 50 परसेंटाइल के लिए। और जो ओबीसी एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनको 107 का कट ऑफ चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। ये क्वालिफिकेशन ज़रूरी होती है अगर आपको एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीएमएस और फिजियोथेरेपी या डेंटल में एडमिशन लेने के लिए कम से कम ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, 107 ओबीसी एसटी एससी के लिए और जनरल कैटेगरी के लिए 134 का कट ऑफ चाहिए। दूसरी बात एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हर बार रिपीट बैच होती है नीट के रिजल्ट के बाद, लोग सोचते हैं कि हम दोबारा एग्ज़ाम देने के बाद हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा या हमें गवर्नमेंट कॉलेज में या इंडिया में या गुजरात में हमें एडमिशन मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको 3 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि किस स्टूडेंट को ये एग्ज़ाम रिपीट देनी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग, जैसे कि नीट का फाइनल कट ऑफ यहाँ पे गुजरात में गवर्नमेंट कॉलेज में रहता है और एबोव 500 तो कम से कम चाहिए, 550-600 तक का कट ऑफ रहता है। और GMERS है या दूसरी कॉलेज में कम से कम आपको 450 तक का आपको मार्क्स चाहिए। यानी कि ये आपको नीट के अंदर के मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, तभी आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकती है। दूसरी बात ये है कि अगर इनके करीब हो आप, जैसे कि आपको 500 से 480 आया है, 450 आया है और आप 20 मार्क के लिए 30 मार्क के लिए आप रह गए, आप 50 मार्क्स के लिए आप कट ऑफ के में रह गए, आपको एडमिशन नहीं मिल रही है, तो ही आप रिपीट में बैठिए, वरना रिपीट बैच में मत जाइए, क्योंकि एक पूरा साल आपका बिगड़ेगा और पूरा पेमेंट भी यानी कि पैसा भी आपका वेस्ट जाएगा। ये साइकोलॉजिकल रीज़न है कि आपकी कैपेसिटी, आपके पोटेंशियल के हिसाब से ही आपको अभी जो मार्क्स दिए गए हैं वो आपको मिलेंगे और आगे भी आपको 2-3 मार्क या 50 मार्क के ऊपर किसी का ये रिपीट में नहीं आए, सिवाय के उसको कोई मेजर प्रॉब्लम हुआ हो। जैसे कि मैं आप दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि किसी का कोई एक्सीडेंटल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या लास्ट मोमेंट पर आपने एग्ज़ाम दिया है, आपको कोई लंबे अरसे तक बीमारी रही और आप तैयारी नहीं कर पाए हो, तभी आप ये दूसरी बार रिपीट बैच में बैठिए, वरना वहाँ पे जाएंगे तो आपको मार्क्स में कोई ज़्यादा उसमें आगे नहीं आएंगे। आप जितने मार्क्स अभी है उतने ही मार्क आपको आएंगे, तो पूरा साल ना बिगड़े, क्योंकि एक साल अभी बहुत ही कीमती होता है। 12 महीने जो आपको आगे जाके मेडिसिन में जाते हो या डॉक्टरी करते हो, तो क्योंकि पूरे 5.5-6 साल का डॉक्टरी होती है, मेडिसिन का पूरा कोर्स होता है, तो उसमें आप एक साल पूरा पीछे रह जाते हो। और आपको पता ही है कि इस बार कितने लोगों ने, यानी कि 80,000 जो स्टूडेंट थे बैठे थे अराउंड, उनमें से आपको आगे अगर एक साल आप पीछे रह गए तो और 1 लाख लोग के साथ वो आप पीछे रह जाओगे। यानी कि आपको ये मानना होगा कि इतना रिजल्ट आया तो यहाँ से मैं आगे कैसे जाऊँगा। हाँ, हमारे यहाँ गुजरात के अंदर इतनी सीटें नहीं है कि आपको यहाँ पे मेडिसिन में ही एडमिशन मिले, लेकिन यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, जो फैकल्टीज़ है, जो मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, उससे भी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉरेन में भी है। तो अगर आप अच्छी तरीके से अपना काउंसलिंग या अच्छी तरीके से किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाए या हमारे पास आइए, तो हम आपको बता सकते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी कौन से कंट्री में है, कौन सा कंट्री आपके लिए अच्छा है और कहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। तो अपना ड्रीम पूरा करिए, लेकिन ऐसा ना हो कि कम मार्क आए हैं, 130 है, 140 है, 250 है और आप दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये मेरी आपकी विनती है। आप, मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं है, लेकिन आप अपने आसपास देखिए कि किन लोगों ने दोबारा रिपीट एग्ज़ाम दी थी, उनके मार्क्स कितने हैं। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर 100% यानी कि 100 लोगों ने अगर ये एग्ज़ाम दी है, उनमें से 2-3% लोगों ही अपने मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, जिनको ये प्रॉब्लम थी कि उसने प्रिपरेशन नहीं की थी या अच्छी तरीके से प्रिपरेशन नहीं की। बाकी सारे लोगों को 1 से लेकर 50 मार्क्स का ही गैप मिला है, आगे बढ़े या पीछे आए हैं। तो यही गुजारिश है। इससे बेटर होगा कि आप इंटरनेशनल मेडिसिन
मेडिकल कॉलेज को एक्सप्लोर करें, वहाँ जाके पढ़ाई करें, आपके लिए भी अच्छा होगा और आपका 1 साल पूरा बचेगा। ऑल द बेस्ट। जो रिजल्ट आया है उनके लिए यहाँ पे एडमिशन मिलता है, यहाँ पे ले लीजिए। और बाकी बाहर का कोई भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है या कोई भी कंट्री के बारे में जानना है तो हमारा कॉन्टैक्ट कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर हमने नीचे दिए हैं। थैंक यू सो मच।